ये बहुत गर्मा गर्म बयानात आते हैं, एक दिन उम्मीद बनती है और अगले ट्रम्प के बयान से उम्मीद टूट जाती है। आपको क्या नजर आता है? ये जो मेगाफोन डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू की हुई है, ये बड़ी ख़तरनाक है, बिकॉज इट हैज़ पुट द ईरानियंस ऑन द बैक फुट, और बल्कि उनको फोर्स हो गए हैं कि अपनी पोजीशन को हार्डन करें। एक तो इन्होंने इनकी लीडरशिप को चेंज किया है, तमाम लीडरशिप जो है वो तब्दील हो गई है इफेक्टिवली, और एक एक दफ़ा नहीं, दो दो दफ़ा भी तब्दील हो गई है। अब जो नई लीडरशिप आई है, एक तो इतनी होमोजेनियस नहीं जितनी पहले थी अंडर दी फॉर्मर रैबर जो थे इमाम खमेनी, उनकी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी बात सुनी जाती थी, किसी की मजाल नहीं थी कि कॉन्ट्रडिक्ट करे। बॉटम लाइन यह है कि अमेरिका क्या करेगा, जो उसने कर लिया है क्या तीर मार लेगा? भाई जो आपने किया 42 दिन में, अब तो क्या आपने कितनी बॉम्बिंग की, 3000 बंदे शहीद कर दिए, 20,000 बिल्डिंग्स कर दी तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, तो आपको क्या मिला इन द प्रोसेस? क्या वो लीडरशिप चेंज हुई जो आप कह रहे थे? क्या आपका एक ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट या न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व हो गया? बल्कि आप तो कहते थे कि आप बम रुकवाने गए हैं, आपने तो उनके हाथ में बम पकड़ा दे दिया है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तो बहुत बड़ा एटम बम है, इससे सारी इकोनॉमी दुनिया की जो है वो एट स्टेक है, हॉस्टेज बन जाती है। तो आपने तो कुछ भी अभी अचीव नहीं किया, तो और अगर आप कर लेंगे तो 1000 बंदा बदकिस्मती से और शहीद करेंगे, खाकम बदहन, कुछ बिल्डिंग्स और कर देंगे। अगर आपका ये ख्याल है कि जो रजीम चेंज हो जाएगी वो नहीं हो सकती, हाँ बूट्स ऑन ग्राउंड आप भेजेंगे, तो फिर जो कैजुअल्टीज़ होंगी वो मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन प्रिपेयर्ड है। इससे पता चल जाता है कि अमेरिका की जो मर्जी वो कहता रहे, उसको ये सामने रखना पड़ेगा कि जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह प्रेसिडेंट की रेटिंग्स गिर रही हैं, जिस तरह इसराइल के लिए सपोर्ट गिर रही है, जिस तरह ये वॉर अनपॉपुलर है, इसका मतलब है उनकी लिमिटेशन जाहिर हो रही हैं। इसराइल इस मसले में कसूरी साहब बहुत बड़ा स्पॉइलर है, और अगर तो ये जल्दी में ईरान और अमेरिका आपस में मामला तय कर लें तो बहुत भलाई है इस पूरे रीजन की। अदरवाइज इस पूरे सालसी ताने बाने अगर आप पीछे जाके देखें तो बुनने वाला एक ही शख्स है, नेतन्याहू। वो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी अरब मुल्क का भी साथ ईरान के साथ अभी से हमला शुरू हो जाए, या तो सऊदी अरब या कतर या यूएई वो अटैक शुरू कर दें। तो इससे बचने के लिए दोनों को डील करनी चाहिए। इसराइल वाला मामला ज़्यादा खतरनाक है। देखिए उसमें यह है कि इज़राइल खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की उसे टोटल तायद ना हो, और इसके तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि जो भी उनका इतना वांटेड या काबिल फ़ख्र वो कहते थे उनका आयरन डोम है जिसे मिसाइल्स पेनिट्रेट नहीं करती। ईरानियंस कुछ ड्रेन्स तो ईरानियन ड्रोन्स भी और मिसाइल्स दोनों पेनिट्रेट करते रहे हैं। चाहे ठीक है अगर 80% गिरा भी दें तो 20% काफ़ी होते हैं या 10% जो निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इज़राइल को भी अब यह पता है कि अगर अमेरिका की टोटल बैकिंग ना हुई तो इज़राइल का भी कचूमर निकल जाएगा। छोटा मुल्क है, वो इतनी कैजुअल्टीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो दनाता फिर रहा था अमेरिका ईरान पे हमले, वो इसलिए था कि उसको अमेरिका की टोटल बैकिंग थी। तो मसला ये आता है कि ईरान की भी बॉटम लाइन है, जो मैं कह रहा था आपको कि ईरान को भी तो प्रेशर्स है ना, इकॉनमी उनकी तबाह हुई हुई है, इतने सालों से सैंक्शंस उन पर लगी हुई हैं, और अगर गल्फ नेबर से उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो इसी में समझता हूँ कि प्रेशर्स तो दोनों पे हैं, और ईरान ने इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि न्यूक्लियर कंसेशंस जेनीवा टॉक्स में किए थे। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि डायलॉग में फ़ायदा है, ईरान की बेहतरी है। तो जब दोनों को एक अंदाज़ा है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वन अपमैनशिप में बंदे मज़ीद मरवा दें, मज़ीद तबाही करा लें, ये और बात है। लेकिन देयर आर ग्रेव स्ट्रॉन्ग कंपल्शंस फॉर बोथ टू टॉक टू ईच अदर, विच मेक्स मी फील कि शायद ये टॉक्स होंगी होपफुली सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि लेट डैमेज काफ़ी हो चुका होगा उस तक।